और जब काली धाम में पहुंचे तो देखा क्या नागिनी सो रही है। देखा क्या नाग भी सो रहा है, लेकिन ज्यों ही भगवान कन्हैया पहुंचे काली देह में पैर लगने की आड़ से नागिनियां जाग उठी और भगवान कन्हैया से प्रश्न किया है कि अरे बालक तुम कौन हो। कन्हैया जी ने उत्तर दिया, पहले अपने पति को जगाओ, उत्तर मैं तब दूंगा। कालियानाथ की पत्नी कहने लगी, अरे बालक क्यों मूर्ख बन रहे हो, जान गंवा देना चाहते हो क्या? जान चली जाएगी तुम्हारी, जाओ लौट जाओ वापस। रही बात गेंद की तो गेंद मैं उठा के दे रही हूँ। कन्हैया जी ने कहा, ना मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, अपने भक्तों का और अपनी गैयों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कालिदाह में यदि गैया पानी पी लेती थी तो इतना विषैला था कि गौ माता तुरंत सीताराम हो जाती थी। यहाँ तक कि कोई चिड़िया यदि 5 मीटर के अंदर उड़ रही होती है ऊपर, तो उस विषैले भाप से चिड़िया भी नीचे गिर जाती है। कोई भी पशु पक्षी यदि जल पी लेता है तो तुरंत सीताराम हो जाता है। तो भगवान के नहीं मन में सोचने लगे कि गेंद का तो बहाना है, इसमें भक्तों का तो उद्धार कराना है। और जब गेंद की बात थी तो कन्हैया गेंद ले लेते, गेंद लेने गए होते तो दे रही थी पत्नियों, गेंद ले लेते चले आते, क्या जरूरत थी। लेकिन उधर से संदेशा भी आया है कि 1000 नीलकमल राजा कंस को चाहिए, और संदेशा आया है वासुदेव जी के पास। आप भगवान कन्हैया सोच रहे हैं, कल जो संदेशा आया था अब उधर वसुदेव जी चिट्ठी क्या करते हैं, कहते हैं मैं ये चिट्ठी क्या करूंगी, मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी पड़ी। तो वो चिट्ठी बोले गोकुल के लिए भेज दो, बाबा नंद के पास। और जब चिट्ठी वो बाबा नंद के पास आती है, बाबा नंद पढ़ते हैं कि 1000 नीलकमल चाहिए और निमंत्रण में कृष्ण और बलराम को बुलाया है राजा कंस ने। यह देख करके नंद बाबा चिंतित हो गए थे, और भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए। तो आज हमको 2-3 कार्य एक साथ में करने थे, उधर नीलकमल भी लाने हैं और इधर उस यमुना के जल को शीतल भी करना है, विष से मुक्त भी करना है, और भक्तों का उद्धार भी करना है। इसलिए भगवान कन्हैया गए थे। 2-3 बार कहा कि अपने पति देवता को जगाओ पहले, जब नहीं जगाया तो एक बार अपने पैर से प्रहार किया उसकी पूंछ पर। ज्यों ही पूंछ पर पैर का प्रहार किया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने, तो कालिदाह में एक धमधमाट की आवाज हुई, और इधर वाले दौड़े
आई भागकर नंद बाबा से कहने लगी, बाबा कन्हैया यमुना में कूद गया, काली दाह में। अब बाबा तो तुरंत भागे, हाय विधाता ये क्या हो गया। यशोदा माँ सुनी, 2-3 बार मूर्छित हुई, दौड़ती है, मूर्छित हो जाती है, गिर पड़ती है, लेकिन अपने कन्हैया के लिए दौड़ती है। बेचारी जब गिर पड़ती है दौड़ते दौड़ते ही, तो सब तो आगे चले जाते हैं, लेकिन रामा को घबराहट है कि मेरी गेंद के कारण कन्हैया कूद गया है काली दाह में, तो मुझे डांट ना पड़े, मैं मार ना खाऊं, इसलिए माँ की सेवा में लगा है। यशोदा माँ गिर पड़ती है, उठाता है, हवा करता है, होश आ जाता है, फिर भागता है मैया के साथ। कहता मैया जल्दी चलो जल्दी। भागने लगी मैया और रुदन करने लगी सभी। और उधर कालिया नाम वाला भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, इसे हमें कैसे यहाँ से हटाना है और इसके साथ में क्या करना है। भगवान कन्हैया जब दोबारा प्रहार किए, उठकर सनसनाकर खड़ा हो गया और प्रहार करने लगा। आग की लपटें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के ऊपर निकालने लगा, विष से जलाने लगा भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया कभी इधर पैर मारते हैं, कभी उधर, कहीं वो पूंछ में लपेट लगता है भगवान कन्हैया को। और भगवान कन्हैया मल्ल युद्ध करने लगे उससे। जब मल्ल युद्ध हुई, बहुत देर तक घमासान मल्ल युद्ध हुई, उसके बाद में उसके भनों के ऊपर जब प्रहार किया, तब तो कालियानाथ रुदन करने लगा। जब लहू का प्रवाह हुआ, रक्त का प्रवाह हुआ और ऊपर तक आया, तो ग्वालों ने शोर मचा दिया।